सुप्रभात बच्चों। मैं आदित्य तिवारी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हिंडन गाजियाबाद टीजीटी हिंदी आज आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो रचना के आधार पर वाक्य यह शीर्षक हमारे 10वीं की कक्षा में शामिल किया गया है, जिसे आज हम समझेंगे। तो वाक्य होता क्या है, अब आप लोग ये जान लो। शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। 3 वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। आइए हम समझते हैं सरल वाक्य क्या होता है। इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो सरल वाक्य की परिभाषा होगी ये कि वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अब जान लेते हैं उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य हम जानते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य माना जाता है। और विधेय कौन होता है? जो कहना है हमें, जो हम कह रहे हैं उसी को विधेय कहते हैं। जैसे है उत्कर्ष तुम पढ़ो, तो उत्कर्ष क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। मतलब जिसे कहा जाए, किसे कहा जा रहा है? उत्कर्ष को। और क्या कहा जा रहा है? तुम पढ़ो क्या हुआ? विधेय हुआ। दूसरा जैसे है शालिनी तुम पढ़ नहीं रही हो, तो इसका क्या होगा? शालिनी क्या होगा? उद्देश्य होगा। और विधेय क्या होगा? तुम पढ़ नहीं रही हो। और एक वाक्य बना के बताता हूँ। जैसे है स्थिति गांव गई हुई है, स्थिति गांव गई है। तो इसमें क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? कौन गया है गांव? तो स्थिति उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हुआ? गांव गई है, ये क्या होगा? विधेय होगा। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, मतलब एक कर्ता कौन होता है? जो काम करता है ना। ये यहाँ उद्देश्य कौन है? कर्ता ही तो होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। और राम ने कौन हुआ? राम कौन हुआ? उद्देश्य हो गया। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, वे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम खाता है, राम पढ़ता है, रोहन गाता है, सीता गाती है। आगे उत्कर्ष बदमाशी करता है। ये सब क्या हैं? सरल वाक्य हैं। इसमें एक उद्देश्य है, अर्थात एक करता है और एक ही काम कर रहा है, मतलब एक ही कार्य करेगा वो। तो ये हैं सरल वाक्य। देखो आगे दिया गया, इस वाक्य में एक ही कर्ता, उद्देश्य तथा एक ही क्रिया, विधेय। मतलब एक ही कार्य किया जाएगा, एक ही कर्ता होगा। मतलब राम जो है रावण को ही मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनका एक ही काम होगा, राम अकेले कर्ता होंगे और रावण अकेला रावण को ही मारेंगे अकेले। ऐसा नहीं होगा राम ने रावण और मेघनाथ या कुंभकर्ण को मारा, ऐसा नहीं होगा। राम ने रावण कुंभकर्ण को
रावण और कुंभकर्ण को मारा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक वाक्य, एक कर्ता होगा, एक विधेय होगा। मतलब क्या हुआ, एक कर्ता का मतलब उद्देश्य, कार्य का मतलब विधेय। एक कर्ता एक कार्य, एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य जो काम करता है और विधेय जो करना है, जो करना है वो क्या होगा, विधेय होगा। जैसे आरती पूजा करो या आरती पूजा करती है। आरती कौन हुई, उद्देश्य हुआ, और विधेय क्या हुआ, पूजा करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। तो मतलब इसमें है एक स्वतंत्र वाक्य होता है, मतलब एक स्वतंत्र वाक्य रहेगा जो कि उसका निजी अस्तित्व रहता है, वो किसी पर आश्रित नहीं रहता है। एक मिनट, उसका निजी अस्तित्व रहेगा। एक साधारण वाक्य होगा, उस पर आश्रित दूसरा वाक्य होगा, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, तो श्याम ने लिखा है यह स्वतंत्र वाक्य है। श्याम ने लिखा है यह स्वतंत्र या साधारण या सरल वाक्य है। देखो सरल वाक्य कैसे हुआ, अब ये जानो। श्याम ने लिखा है, भाई क्लियर बोल रहे हैं, श्याम ने लिखा है। रोहन ने लिखा है, राहुल ने लिखा है, आरती ने लिखा है, निशा ने लिखा है। ठीक, ये सब क्या हो गए, हमारे सरल वाक्य हो गए। जैसे कि एक कर्ता, मतलब कि रोहन या श्याम, श्याम जो है कौन है, उद्देश्य है, और विधेय क्या है, लिखा। श्याम उद्देश्य हो गया और लिखा है क्या हो गया, विधेय हो गया। अब इस पर आश्रित वाक्य कौन है, कि वह लिखा है कि वह कल आ रहा है। मतलब अगर वह लिखा ना होता तो ये अधूरा है ना। देखो अधूरा वाक्य देखो कैसे पहचानोगे, कि वह कल आ रहा है, कि वह कल आ रहा है, इसको अलग कर लो, श्याम ने लिखा है अलग कर दो। अब ये वाक्य का अर्थ कुछ लग रहा, देखो कुछ पूरा नहीं लगेगा, लगेगा हाँ अधूरा है। कि वह कल आ रहा है, कि वह कल आ रहा है, तो इसमें कौन होगा, जैसे वह मान लीजिए, अभी अगर हम मानते हैं कि यह एक सरल वाक्य है, तो वह कौन हो गया, उद्देश्य हो गया। कल आ रहा है क्या होगा, विधेय हो जाएगा। लेकिन की क्या हुआ, की के लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि क्या है, तो इस वजह से ये हमें अधूरा वाक्य लगता है। तो यह वाक्य जो है आश्रित है किस पर, श्याम ने लिखा है। श्याम ने जो लिखा है इसी पर वह आश्रित है कि वह कल आ रहा है। आगे नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे अगले वाक्य से। जैसे इसमें सबसे ध्यान देना, दोनों वाक्यों को, मतलब साधारण वाक्य और आश्रित वाक्य को की अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है, की अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। अक्सर इनमें आपको मिलेगा की से जुड़े हुए वाक्य रहेंगे, काफ़ी छोटी ई की मात्रा। आप लोग जहाँ पर मिश्र वाक्य लिखना ना, वहीं के आगे एरो लगा के बड़ी सी की बना देना, छोटी वाली, और उसको हाईलाइट कर देना, ताकि आप लोग एग्ज़ाम टाइम में जाते हुए ध्यान से एक बार भी देख लो कि मिश्र वाक्य की, मतलब मिश्र वाक्य की पहचान है छोटी की। ये मिश्र वाक्य जो है की से जुड़े रहेंगे हमेशा, ध्यान देना ये बात। आप लोग फट से मिश्र वाक्य पे नज़र दौड़ाओगे, उसके बाद की पे नज़र दौड़ाओगे, याद आ जाएगा हाँ की से जुड़ा है तो ये मिश्र वाक्य होगा। और एक बार अगर टाइम रहे तो ध्यान भी दे देना कि अगला जो है उस पर आश्रित होगा। अगला बता रहा हूँ कि जैसे है कि बता रहा हूँ आप लोगों को,
दिव्या ने कहा कि पूजा करूंगी तभी खाऊंगी। पूजा करूंगी, पूजा, सॉरी,